तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीके सर और आप देख रहे हैं वीके एकेडमी। तो आज दोस्तों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नाउन केसेस, जो कि एसएससी की दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हर साल आपको क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं। तो नाउन केसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नाउन केसेस टोटली 4 टाइप के होते हैं। पहला अपना नॉमिनेटिव, दूसरा अपना असर्टिव, तीसरा वोकेटिव और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जनरेटिव। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं। पहला नाउन केस है अपना नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा है अपना असर्टिव। असर्टिव को ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तीसरा है अपना वोकेटिव। और चौथा है अपना सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिव। जिसको हम पॉजेसिव भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है, इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नाउन को हम नॉमिनेटिव केस में हम नाउन को ऐसे सब्जेक्ट यूज़ कर रहे होंगे। तो ये बात हो गई अपनी नॉमिनेटिव केस की। असर्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस, इस केस में हम नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होंगे। वोकेटिव केस में हम एड्रेस कर रहे होंगे, टू एड्रेस समवन। जैसे कि अपना एग्जांपल हो गया इसमें वोकेटिव में, राहुल गो देयर। अब चौथा अपना सबसे इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात कर लेते हैं, अपना जनरेटिव केस, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी और एक यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। तो पहले हम अपोस्ट्रोफी की यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। अपोस्ट्रोफी यूज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अपोस्ट्रोफी का जो पहला यूज़ है उसको याद रखिएगा। अपोस्ट्रोफी को हम लिविंग थिंग्स के साथ में यूज़ करते हैं, जैसे एनिमल, पीपल। नॉन लिविंग थिंग के साथ में यूज़ नहीं कर सकते अपोस्ट्रोफी को। दूसरी बात है कि अगर किसी भी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने पर अगर हिसिंग साउंड आए तो अपोस्ट्रोफी एस में से एस को हटा दीजिएगा। जैसे कि डॉक्टर्स, कार। तो डॉक्टर्स, कार में से हिसिंग साउंड आ रहा है तो हम इसमें से क्या करेंगे, एस को हटा देंगे। तो तीसरी चीज़ है अपनी नाउन अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन। के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। ये जो पहला वाला नाउन होगा ये अपना सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो सकता है। और जो अपना दूसरा वाला नाउन है ये भी सिंगुलर, प्लूरल, इवन अनकाउंटेबल नाउन तीनों हो सकता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं।
आई वॉन्ट टू बाय रोहन कार, या फिर आई वॉन्ट टू बाय रोहन्स कार्स, या फिर आई वॉन्ट टू बाय रोहन्स गोल्ड। ठीक है। अब चौथी चीज़ जो पोस्ट ऑफिस के बारे में हमको देखनी है, पोस्ट ऑफिस का यूज़ हम नाउन कंपाउंड में करते हैं। नाउन कंपाउंड पोस्ट ऑफिस प्लस नाउन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हर सन इन लॉस बुक वॉस रेड बाय मी। ठीक है। और पांचवी चीज़ हम देख लेते हैं। अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम फिक्स केसेस में या एक्सप्रेशंस में हम करते हैं। फिक्स एक्सप्रेशंस जैसे टाइम के साथ में, प्लेस के साथ में, और मेज़रमेंट के लिए, या फिर वर्थ बताने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन में, ओवरक्लॉक में, idioms एंड फ्रेजेस में। तो पहले हम अपोस्ट्रोफी का यूज टाइम के लिए देख लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, आई नीड 1 डे 1 डेज लीव। दोस्तों मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं बोल दूंगा क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस का यूज़ हम प्लेसेस के लिए। व्हाट इज द दिल्लीज क्लाइमेट। तीसरी चीज, मेजरमेंट के लिए। वन टन्स कार, या फिर 1 ग्राम्स गोल्ड। फिर वर्थ बताने के लिए 1 पाउंड्स वर्थ, या फिर 1 रुपी वर्थ। कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इट्स, अपना इट इज़ भी हो सकता है, इट वॉज भी हो सकता है, इट हैज़ भी हो सकता है। ओ क्लॉक में पोस्ट ऑफिस का यूज़ हम राउंड फिगर टाइम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 8 o'clock, एक मिनट, 8 o'clock। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक।
चौथा इडियम्स एंड फ्रेजेस में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कीप्स वन आर्म्स, लेंथ डिस्टेंस टू मी, और अगली बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस का यूज़ हम कॉमन पोजीशन दिखाने में भी कर सकते हैं, जैसे कि नाउन पोस्ट ऑफिस एस, एक सेकेंड, नाउन एंड नाउन अपोस्ट्रोफी एस। इस फॉर्मेट से हम कॉमन पोजीशन दिखा सकते हैं, जैसे राहुल एंड विनीतास कार वॉश वॉश्ड बाय मी। स्प्लिट पोजीशन दिखाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे अपना हो गया नाउन अपोस्ट्रोफी एस एंड नाउन अपोस्ट्रोफी एस। फॉर एग्जांपल, राहुल्स बाइक एंड सुनीतास कार was washed by me। ठीक है, अब हम कॉमा का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि रोहन कॉमा एंड राहुल्स वाइफ हैव कम टू मीट हर। नहीं तो दोस्तों ये सेंटेंस ऐसा बनता अगर कॉमन नहीं लगता तो। रोहन एंड राहुल्स वाइफ्स हैव केम टू मीट हर। हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ एक और केस में कर सकते हैं, नाउन अपोस्ट्रोफी एस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे कि इसका एग्जांपल है रोहन्स shouting made us feel afraid।
सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑफ के साथ में, दी शाउटिंग ऑफ रोहन मेड अस फील अफ्रेड। अब अपोस्ट्रोफी हमारा इसी के साथ खत्म हुआ। अब हम ऑफ प्रीपोजिशन के यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। तो दोस्तों जो ये ऑफ है, ये लिविंग के साथ में और नॉन लिविंग के साथ में दोनों में यूज़ कर सकते हैं हम इसे। और ये किस फॉर्मेट में यूज़ होगा, पहले दा लगेगा, फिर ये अपना मेन नाउन होगा, फिर ऑफ, इसे का की का सेंस बनाएगा, फिर प्लस नाउन। जैसे कि दी legs of table, the leg of this table was painted by me। ठीक है। और दूसरा यूज है नाउन अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन। तो ये इतनी बार अपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत होता है। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। रोहन सन्स टीचर हैव केम टू मीट मी। तो ये सेंटेंस गलत होगा, इसको हमें ऐसे बनाना है ऑफ के माध्यम से। दी टीचर द टीचर ऑफ रोहन सन हैव कम टू मीट मी। ठीक है। वो ऑफ का एक और यूज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। इसको वन के साथ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मेट हमने देखा था, इसको हम एक तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं ए और एन के साथ में। जैसे अपना फॉर्मेट है ए या एन
प्लस नाउन प्लस ऑफ, जिसमें ऑफ का मतलब होगा में से, प्लस नाउन पोस्ट ऑफिस। इसमें हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अ लेग ऑफ tables was painted by me. A leg of table's leg was painted by me. कभी भी जैसे डिटर्मिनर आ जाए, दिस डैट दोस, प्लस नाउन अपोस्ट्रोफी प्लस नाउन, तो ये गलत होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय बुक was read by me, ये ऐसे नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे द बुक ऑफ दिस बॉय was read by me। अब ऑफ का हम लास्ट यूज देखने वाले हैं, जो जो इस फॉर्मेट में होगा, ऑफ प्लस नाउन प्लस वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। जैसे कि इसका एग्जांपल है, आई वेंट टू दी हाउस एक मिनट, ये फॉर्मेट गलत हो गया अपना, ये ऐसे नहीं होगा फॉर्मेट अपना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा, दी नाउन प्लस ऑफ प्लस वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो हमारा एग्जाम्पल बनेगा,
I went to the house of one of the ministers. मैं घर गया, मिनिस्टर्स में से मैं घर गया एक घर में से मिनिस्टर के घर। तो इसी के साथ अपना ये जेनेटिव केस भी यहीं फिनिश होता है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, आप वीडियो में अभी तक बने रहे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीके एकेडमी। धन्यवाद।